पहले आप लोग ये वीडियो देखिए कि उत्तराखंड के नेताजी क्या बोल रहे हैं। बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपये मिल जाती है। क्यों आप सोचिए ना जरा, कितना घटिया बयान है ये। इस पर तो हाँ, हर एक आम आदमी, कोई पार्टी सार्टी क्या, सभी आदमी को एक साथ विरोध करना चाहिए। पार्टी क्या चीज़ है? ये तो हमारे बहू बेटी के खिलाफ बयान है ना। हमारे बहन बेटी को 20-25 हज़ार रुपया रेट लगा रहा है, तो उनसे कहेंगे कि आप आगे आकर के इसका विरोध कीजिए। इतना भी आप किसी का अथी नहीं बन जाइए कि आप सही बात पर भी नहीं बोल सकते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे बहू बेटी को दाम लगाया जा रहा है। मान लीजिए हमारी बहू बेटी के बारे में उत्तराखंड का आदमी बोलेगा, बिहार के बारे में। इस बार तो पूरे बिहार के बहन बेटी को के बारे में ये शर्मनाक बयान दिया है। इस पर तो सभी पार्टी के लोगों को एक साथ खड़ा होकर के उसका विरोध करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड बिहार न्यूज़। अभी कुछ दिनों से एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिहार के बेटियों और यहाँ के बेटियों पर सवाल उठाया जा रहा है कि 20-25 हज़ार में बिहार में लड़कियाँ मिल जाती हैं। तो देखिए, बीजेपी के नेता है साहू जी, जो बराबर बिहार के बेटियों पर सवाल उठा रहे हैं कि 20-25 हज़ार में बेटियां मिल जाती है बिहार में। तो बिहार के बेटी के लिए जब मोदी जी को माँ के गाड़ी पड़ा हुआ था तो बिहार पूरा बंद हो चुका था 4 सितंबर को। लेकिन अभी बिहार के सारे बेटियों पर सवाल खड़ा हो चुका है, लेकिन अब तक बीजेपी के एक भी नेता इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उनसे सवाल किया जा रहा है तो न बाबा न करके चले जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ भोगिंदर सनी है जो वीआईपी से है। देखिए, इनसे हम खास बातचीत करेंगे। अभी आप कुछ दिन से देख रहे हैं गिरधारी लाल साहू जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड में उनका शायद बयान था कुछ कि बिहार में बेटियां 20-25 हज़ार में मिल जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने भी न्यूज़ चैनल के व्यूअर हैं सब उन लोगों को धन्यवाद और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति की भी अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बयान है ये उत्तराखंड के एक मंत्री है रेखा आर्या जी, उनके पति हैं गिरधारी लाल साहू जी। उनका बयान है कि बिहार में 20 से 25 हज़ार रुपये में लड़की मिलता है। सबसे पहले तो इस बयान का हम घोर निंदा करते हैं। हमारे पार्टी के तरफ से इस पर प्रोटेस्ट भी किया गया है और ये बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस संदर्भ में अभी तक हमारे देश के या हमारे राज्य के कोई भी लीडर जो खास करके सत्तारूढ़ पार्टी का लीडर है, उन लोगों का इस पर बयान नहीं आ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात आप सोचिए ज़रा, किस लहजे में, किस सोच के साथ वो बोले हैं। इसी से सोच झलकता है कि इस पार्टी में जो लोग हैं, उस पार्टी में इन लोगों का सोच ही इसी तरह का है। कुछ दिन पहले देखे थे कि मोदी जी को माँ के गाली दे दिया हुआ था, पूरा बिहार बंद था। लेकिन ये पूरा बिहार के बेटियों पर सवाल उठा है। लेकिन अब तक बीजेपी के एक भी नेता या प्रधानमंत्री कोई भी कुछ पर जवाब नहीं दिया। अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ। यही बात का यही तो विडंबना है। हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके माँ को गाली दिया तो अच्छा बात है, सब लोगों के द्वारा उसका विरोध भी किया गया। लेकिन इस बार तो पूरे बिहार के बहन बेटी के बारे में ये शर्मनाक बयान दिया है। इस पर तो सभी पार्टी के लोगों को एक साथ खड़ा होकर के उसका विरोध करना चाहिए और अविलंब उत्तराखंड सरकार से उसका जो पत्नी है उनको मंत्रिमंडल से बाहर करते हुए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहाँ, कल आपको हम कल परसों देख रहे थे, आपको बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जब मीडिया सवाल किया तो मुस्कुरा कर चल दिए। वो इतना बेकार लगा। आप सोचिए, एक लाख बोलते हो कि हाँ गलत बात है। इस तरह का, मान लीजिए हमारी बहू बेटी के बारे में उत्तराखंड का आदमी बोलेगा, बिहार के बारे में हमारा देखिएगा आप चैनल वगैरह पर कि हमारे यहाँ का बहन बेटी प्रोटेस्ट कर रहा है। कई मीडिया के सामने आकर के बयान भी दिया है, लेकिन कोई नेता का बयान अभी तक सामने नहीं आया है। खास करके बिहार सरकार में जो सत्तारूढ़ दल का जितने भी घटक दल हैं, इन लोगों का किसी का बयान नहीं है। अगर यही बात विपक्ष के किसी पार्टी के कोई नेता या कोई कार्यकर्ता असाधारण या उसका कोर वोट है, उस कोर वोट के कोई आम आदमी भी अगर इस बात को बोल दिया रहता तो अभी तक हंगामा मचा हुआ रहता। यही तो दोहरा चरित्र है इसका। पूरा विवाद हो गया रहा था कहीं ना कहीं, अगर विपक्ष के कोई भी पार्टी के या कोई भी लोग बोल दिए रहते थे। लेकिन मेन बात की कि अभी तक यहाँ पे इनके जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी है, वो भी एक बार इस सवाल के लेकर नहीं उठे, ना कुछ भी किए। लेकिन बराबर कहीं ना कहीं बिहार को बेटियों की इज्जत को साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में बात गई होगी नहीं गई होगी अलग विषय है, लेकिन बिहार के लोगों को तो सब लोगों को संज्ञान में बात है कि नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय के संज्ञान में बात है कि नहीं है। ये बात पूछ भी सकते थे तो
संजय सरावगी जी कि हाँ कि क्या कहाँ हुआ है, अगर जानकारी नहीं होता तो पूछ भी सकते थे कि घटना की हमको जानकारी नहीं, हंस के चले गए। तो इससे क्या झलकता है? इससे साफ झलकता है कि इन लोगों को का सोच है, वो सोच के हिसाब से वो बोला है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी बिहार में लगातार कहीं ना कहीं बड़ा कारनामा कर रहे, बड़ा काम कर रहे हैं, वो भी अभी चुप है इस बात पे, जो उनको जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए इस पे। वही तो बात है, आप गरीब गुरबा के को झोपड़ी को उजाड़ने में कह रहे हैं कि हम बिहार में सफाया कर देंगे। क्या सफाया कर दीजिएगा बिहार को? आप जिस तरह का व्यवस्था ला रहे हैं इस तरह से सफाया उफाया नहीं होता है। आप पहले उन लोगों को के बारे को ठीक तो कीजिए, उन लोगों को जगह तो दीजिए, उन लोगों का पर्चा तो दीजिए, उन लोगों का घर नहीं है घर बना के दीजिए ना। सफाया करने से क्या होगा? आप हाँ अतिक्रमण हटना ठीक है, इस बात का हम समर्थन करते हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन किसके यहाँ से? सबसे पहले जो बड़े बड़े बाहुबली लोग हैं वो लोग का अतिक्रमण न हटाइए। जो मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, पटना में, ये सब में जो सरकारी ज़मीन को 1 रुपया 2 रुपया में अति करके रखे हुआ है और उस पर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना करके उससे करोड़ों उपार्जन कर रहा है, उन लोगों का न पहले मुक्त कराइए। ये झुग्गी और झोपड़ी उखाड़ने से क्या होने वाला है? उससे क्या होगा ये ठंडा के मौसम में? एक और नेताजी है जो बिहार के फर्स्ट बिहार के नारा लगाते हैं, चिराग पासवान जी, वो भी शांत है। क्या इस बात के आगे बढ़ेगा या इतना ही पर ख़त्म हो जाएगा ये बात? ये तो रामविलास चाचा जी होते ना तो जरूर इसका प्रोटेस्ट करते। उनको आगे आकर के बोलना चाहिए इस संबंध में। हम तो उनसे कहेंगे कि आप आगे आकर के इसका विरोध कीजिए। इतना भी आप किसी का अथी नहीं बन जाइए कि आप सही बात पर भी नहीं बोल सकते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हमारे बहू बेटी को दाम लगाया जा रहा है, उस पर आप एकदम चुप हैं। कम से कम आके तो बोलिए कि खाली भाषण में देने से क्या होगा? इस तरह से नहीं, आप आइए और बोलिए। कम से कम इसका प्रोटेस्ट के होना चाहिए। क्यों आप सोचिए ना ज़रा, कितना घटिया बयान है ये। इस पर तो हाँ हर एक आम आदमी, कोई पार्टी सार्टी क्या, सभी आदमी को एक साथ विरोध करना चाहिए। पार्टी क्या चीज़ है? ये तो हमारे बहू बेटी के खिलाफ बयान है ना। हमारे बहन बेटी को 20-25 हज़ार रुपया रेट लगा रहा है। ठीक है बोला है हमारे IP गुप्ता जी, विधायक जी, उन्होंने बोला है कि जो आदमी उसको पकड़ के लेके आएगा उसको 10 लाख रुपया हम इनाम देंगे। वो सही बोले हैं। देखे थे कि जब मोदी जी को माँ की गाड़ी यानी दिया हुआ था तो ज़्यादा करके महिला जो हमारी माता है वही लोग ज़्यादा करके बिहार जाम किए थे, कहीं कहीं घूमे थे, आचार प्रचार किए थे कि मोदी जी को माँ की गाली दी है, नेताजी ऐसे है वैसे है। लेकिन अभी बीजेपी पे एक भी सवाल नहीं उठ रहा है। नहीं उठेगा। अभी जाएगा लोग प्रोटेस्ट करने, सब पर मुकदमा करेगा। एगो नेहा सिंह राठौर है, एगो सवाल पूछ देता है तो उसको थाने में बुला लिया जाता है। जो जाएगा पूछने, मोदी जी की माँ की बात था ना, तो उसमें उसी दल के सब लोग थे, अपना हाथ हवा मचाए हुए थे। अभी कोई आम आदमी, गरीब गुरबा आदमी जाएगा, अभी ऐसी सबका घर उजाड़ रहा है, किसी का ज़मीन अति कर रहा है, अति हड़प रहा है, सब ऐसे ही कर रहा है। अभी और लोग जाएगा उस पर हाथ हवा करने, 50 को FIR कर देगा। अब वो आते जाते रहे कोर्ट कचहरी, सब भय है, डर गया है लोग, इसीलिए प्रोटेस्ट कोई नहीं कर रहा है इस विषय पर। लेकिन इस घटना का, इस बयान का हम लोग घोर निंदा करते हैं और हमारे पार्टी की तरफ से समस्तीपुर में इस पर जो है आपको 1 दिवसीय धरना भी दिया गया है और जिला मुख्यालय पर, और बहुत जल्द हो सकता है तो मुजफ्फरपुर जिला में भी हम लोग इसके खिलाफ 1 दिवसीय धरना मुजफ्फरपुर समाहरणालय में देंगे। मोदी जी को माँ के जब गाड़ी दिया हुआ था तो जाने करके पूरा बिहार बंद हो चुका था, लेकिन अभी पूरा बिहार के बेटियों पर सवाल उठ रहा है। लेकिन न बीजेपी के एक भी नेता आ रहे हैं और न कोई कहने के लिए आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई दूसरा पार्टी के लोग या दूसरा पार्टी के नेता अगर गाली दिए रहते या इसी तरीके की बात बोली रहती तो उन पर FIR हो जाता, अभी तक पूरा बिहार बंद हो जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी का ही नेता इस तरह के बात किए हैं। गिरधारी लाल साहू जी है जो बिहार के बेटियों के रेट लगाए 15, 20, 25 हज़ार रुपया रेट लगाए हैं। तो देखिए इस पर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।